मध्य प्रदेश के बैतूल में वन विभाग से बड़ा मामला सामने है, जहां विभाग की एक वन रक्षक को ब्लैकमेल करने का काम बाबू और कंप्यूटर ऑपरेटर कर रहे थे। दरअसल पश्चिम वन मंडल की सांवलीगढ़ रेंज का एक पुराना पीओआर का प्रकरण जो कि लगभग खत्म ही हो गया था। प्रमोशन मामले में उसके कागज देने के मामले में डिवीजन कार्यालय में पदस्थ पाल बाबू और एक कंप्यूटर ऑपरेटर वन रक्षक से 55,000 की मांग कर रहा था, जिसकी शिकायत वन रक्षक द्वारा डीएफओ और सीसीएफ से की थी, पर एक माह बाद भी कोई कार्रवाई करने की बात तो दूर, उसके आवेदन को देखा तक नहीं गया। जिसके बाद पीड़ित वन रक्षक ने प्रताड़ित और हताश होकर लोकायुक्त भोपाल में शिकायत की, जिसके बाद आज 3 गाड़ियों से लोकायुक्त की टीम भोपाल से बैतूल पहुंची और बाबू के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर को रंगे हाथ पकड़ा। वहीं इस मामले को लेकर वन रक्षक ने बताया कि विभाग में निचले कर्मचारियों की कोई सुनवाई नहीं है, उल्टा उनको डराने धमकाने का काम उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जिसके कारण ऐसे बाबुओं के हौसले बुलंद हो जाते हैं। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया, पर देखने वाली बात होगी कि क्या इस कार्रवाई के बाद विभाग के उच्च अधिकारियों के रवैये में सुधार होगा या गाड़ी फिर वही तानाशाही पर आ जाएगी। क्या नाम है साहब आपका? हाँ, सुकांत पाठक। सुकांत जी कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ पर पश्चिम मंडल में मैं वन रक्षक के रूप में पदस्थ था। उसी दौरान जो है यहाँ पर जो है पीओआर प्रकरण की हानि को लेकर के मुझ पे जो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई थी, जिसमें मुझे ऑलरेडी पहले से ही दंडित किया जा चुका था। इसके बावजूद भी जो है 4 महीने बाद उन्होंने फिर से एक नोटिस जारी किया था 7वें महीने में 25 में, और मैंने फिर उसमें लिखा था कि भाई मेरे जो है विभागीय जांच हो चुकी है और फिर भी अगर आप उत्तर चाहते हैं तो मुझे दस्तावेज़ दे दीजिए। तो मैंने जो लिखे थे दस्तावेज़ मुझे आज दिनांक तक भी नहीं दिए। अभी 7वें महीने 26 में सन 26 में 1 साल बाद जब डीपीसी हुई तो उसमें मेरे नाम से वो फाइल प्रस्तुत की गई और मेरी प्रमोशन को बाधित किया गया। इतना ही नहीं हुआ, इतना भी होता तो मैं बर्दाश्त कर ही रहा था। इसके बाद में भी मैंने आके इनको बताया कि भाई इस प्रकरण में इस प्रकार की कमियां हैं, इसको कंप्लीट करवा करके आप जो न्यायोचित कार्रवाई करें। विभागीय जांच में मेरे पे हानि निरंक बताई गई है, उसके अनुसार आप कार्रवाई करें। विभागीय जांच में ही हानि निरंक बताई गई थी, इसलिए उन्होंने मुझ पर हानि दंड नहीं निकाला था। तो इसके बावजूद भी इन्होंने उस प्रकरण को डील ना करते हुए मुझसे जो है उस प्रकरण की समाप्ति के लिए ना मुझे अभी तक के भी 10 डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, उसके बिना ही मुझे उस प्रकरण की समाप्ति के लिए 55,000 रुपये की मांग करी, जिसमें से 20,000 रुपये डीएफओ साहब के नाम पे मांगे गए हैं, 20,000 रुपये एसडीओ आवासी साहब जो कि यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुके हैं उनके नाम पे मांगे गए हैं, ताकि वो इधर आके बैक डेट में काम कर सकें, और 10,000 रुपये रेंजर साहब के नाम पे और 5,000 रुपये डीलिंग क्लर्क के नाम पे मांगे गए हैं। तो रेंजर कौन थे जिस समय का ये प्रकरण है जिनके नाम पे पैसे मांगे गए थे? इन्होंने रेंजर का नाम उस वक्त नहीं लिया है, मुझे बताया नहीं है, पर बोले हैं कि हम रेंजर साहब के नाम पे आपको लेटर देंगे और आप लेटर ले जाके देना, तो उसको सब बाकी चीज़ें हम संभाल लेंगे। ये प्रकरण किस रेंज का है, किस रेंज से संबंधित मामला? ये सांवलीगढ़ रेंज से संबंधित था। अच्छा, और आप कहाँ पदस्थ हैं? वर्तमान में मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है पश्चिम मंडल से, मैं सामाजिक वानिकी बैतूल में पदस्थ हूँ। तो आपने कब शिकायत की थी? क्या अभी पैसा आपने दे दिया है या मतलब ऐसी कोई बात चल रही थी? मैं रुपये पैसे की मांग को लेकर के मैं और मेरा पूरा परिवार आहत हुआ। जो हमारी भावनाओं को, हमारी जो सेवा काल है, 19 साल की सर्विस दे चुके, उन सबको इन्होंने धाता बताते हुए, उसको जीरो बताते हुए हमारे पे जो मतलब शासन ने जो कार्रवाई करने का निर्णय लिया वो न्याय उचित नहीं था। तो उस बात से हम आहत हुए, हमारी भावनाएं आहत हुई, जिसको लेकर के हमने जो है रिश्वत देने से मना कर दिया। पुलिस दंडित कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम रिश्वत नहीं देंगे। इस बार हमने रिश्वत देने से मना कर दिया और जो है लोकायुक्त को शिकायत की। लोकायुक्त के माध्यम से फिर हमने जो है ट्रैपिंग की कार्रवाई करवाई। आज कितने पैसे दिए आपने? 55,000 रुपये दिए। पूरे केस थे, और बाकायदा जो है नियम, शासन के जैसे नियम है, गाइडलाइन है लोकायुक्त की, वैसे उसी गाइडलाइन के तहत दी। कौन कौन लोग थे जो आप पे दबाव बना रहे थे?
अभय सिंह तोमर यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे पदस्थ है और माखनलाल पाल जो यहाँ पर साइड ग्रेड 2 के पद पे पदस्थ है। आपने डीएसओ से कोई अभी वर्तमान में शिकायत की इस बारे में संबंध में पहले? मैंने पहले की थी सर, मैंने सीसीएफ साहब को उसी केस में आवेदन किया था। सीसीएफ साहब ने भी उसको बिना पढ़े एज इट इज़ रखा हुआ था। डीओ साहब ने भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं, किसी ने कोई हमारे विरुद्ध ही कार्रवाई। 1 साल से हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं देना, उस कागज़ को पढ़ना नहीं, इनके द्वारा यही बताता है कि कितने ये लोग मतलब वन रक्षक के प्रति, वन रक्षक के परिवार के प्रति, वन रक्षक के हितों के प्रति कितने सजग हैं। कहीं ना कहीं आपको फंसाने की साजिश नहीं, मुझे अकेले को नहीं है सर, ये पूरे वन नहीं, मैं पश्चिम वन मंडल अकेले को नहीं लूँगा इसमें। मैं तो पूरे वन विभाग के लिए ही ये कार्यशैली पे प्रश्न उठाता हूँ कि 2019 में कोई प्रकरण पंजीबद्ध हुआ और उसको आज निराकरण कर रहे हैं, जब प्रमोशन आ रहा है, तो बताइए 19 से अब तक है कितने साल हो जाते हैं, और वो तब तक के वो प्रकरण को लेकर के लोगों ने क्या कार्रवाइयाँ की और क्यों इतने दिन लगे उनको, जबकि सामान्य प्रकरण रहते हैं। वन रक्षक से वसूली करना तो वन रक्षक तो उनके पास ही है ना। कहीं ना कहीं मानते हो उच्च अधिकारी की यह लापरवाही के कारण निचले स्तर के कर्मचारियों को यह खामियाजा भुगतना पड़ता है? इसको हम लापरवाही नहीं कहेंगे, नेग्लिजेंसी कहेंगे। वन रक्षक के बयान को पढ़ना तक नहीं, तो ये मतलब लापरवाही नहीं कहलाएगी सर, ये तो बिल्कुल अनदेखी हमारे हितों की, हमारे कर्तव्य के प्रति जो हम लोग ईमानदारी से जो हमारे परिवार को छोड़ करके 24 घंटे जंगलों में रहते हैं, उन सब को देख करके रात के 12-12 बजे जाके 2-2 बजे जा करके हमने इसी प्रकरण में मुलजिमों को पकड़ा है, उसको भी नहीं देखना। हमारी जान क्या सब अकेले नहीं रहे होंगे उस वक्त, हम निहत्ते नहीं रहे होंगे, तो भी हमने मुलजिम को पकड़ के लेकर आए हैं उतनी बीच जंगलों में से। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।